इस वीडियो पे स्ट्राइक आ गई थी इसलिए दोबारा री अपलोड कर रहा हूँ। दोस्तों फिल्म सत्यामेवा जयाते 2 पता नहीं नशे में बनाई गई है, क्योंकि इसमें एक नो लॉजिक स्टोरी दिखाई गई है। इस मूवी का थीम है कि देश से मिटाया जाए पाप, और इसी खातिर यूज हो रहे हैं पुलिस, नेता और बाप। इस मूवी में इतना हीरो ताकतवर है कि ना उसको कुछ होता है और ना आती है कोई खराश। फजूल एक्शन दिखा के किया है दिमाग खराब, पर लेना चाहते थे ऑडियंस से शाबाश। तो आगाज एक नेता से होता है जो असेंबली में टिकटॉक के खिलाफ स्पीच देने आया होता है। भाई सच में यकीन नहीं आता तो जरा सुनो। टिकटॉक के बैन होने पे जनता हैरान है और लुट रही है बेटियों की हर मोहल्ले में आन है। खैर हमारा हीरो जो बिल करवाने आया होता है असेंबली में पास, सब लोग उसको रद्द कर देते हैं समझ के बकवास। असेंबली से फारिग होकर जॉन पहुंचता है अपने घर, जहां पे इसकी माँ को इसके बाप की मौत का बहुत हुआ है असर। अच्छा अगली बात मजे की है, वैसे ये इसकी बीवी है लेकिन है इसके खिलाफ, बहुत प्यार करती है लेकिन असेंबली में इसका साथ नहीं देती। अरे बदला ब्रो, सीधी तरह कहो ना के दोगली औरत है, हमको मालूम है। इसके बाद ये अपने शर्टलेस बाप के मुजस्मे के पास जाता है और कहता है पिताजी ये दुनिया बहुत खराब है, पर मैं आपके पास नहीं आऊंगा, मैं इस दुनिया को बदल के दिखाऊंगा। लेकिन एक मिनट, जब इसने गेट को खोला तो फुल अंधेरा था और चल के बाप के मुजस्मे तक आते तक सहरी हो गई। वाह। इसके बाद एक दिखाया जाता है मंदिर जहां लड़की की नजर हटी और दुर्घटना घटी। माँ हॉस्पिटल पहुंचते पर डॉक्टर्स की हड़ताल और धांधली से बेचारी लड़की हो गई मट्टी। अब यहाँ मेन डॉक्टर को देती है माँ बद्दुआ कि तेरा कख नहीं रहना अन्नी रेया। फिर क्या एक्शन टाइम आता है। हमारा नेता जान भाई अंधेरी रातों में सुनसान राहों पे निकलता है, उस डॉक्टर को पकड़ता है, मंदिर ले जाता है, नारियल से मारता है, घंटियों से मारता है, सीढ़ियों से फेंकता है। क्योंकि इस हॉस्पिटल में कोई इलाज नहीं था कर रहा तो उसी हॉस्पिटल के बाहर फेंक के चला जाता है। जैसी करनी वैसी भरनी फौज। तो वाला काम करके आया हूँ मैं। अगले दिन आता है हमारे नेता जॉन का नेता ससुर अपनी नेता बेटी से मिलने। अब ससुर कहता है कि कोई तो है जो कानून के साथ खेल के बंदों को खुद मार के खुद इंसाफ कर रहा है, इसलिए हमें उसे पकड़ने के लिए भी कोई ऐसा ही कानून के साथ खेलने वाला चाहिए। वाह। इसके बाद जॉन नंबर 2 को दिखाया जाता है जहाँ पे 4-5 लौंडे एक लौंडिया को छेड़ रहे होते हैं। रहा नहीं जाता। और ये 500 बंदों की भीड़ इन 5 बंदों को देख रही है, कुछ कर नहीं रही क्योंकि इनको सिर्फ देखने के पैसे मिले हैं। फिर आता है हमारा पुलिस वाला जॉन भाई जो अपनी शर्ट उतार के बॉडी दिखा के इनको कुत्तों की तरह मारता है। इसी दौरान नेशनल एंथम लगता है जिसे सुन के जॉन भाई खंबे की तरह खड़ा हो जाता है, कोई हिला नहीं सकता। फिर पता नहीं कहां से लो क्वालिटी के फटे लाके उसको मारी जाते हैं ताकि ये हिले मरे। अबे उसकी टुन्नी में मुका मारो खुद ही हिल जाएगा। और इस गुंडे को देखो हाथ में लोहे का रॉड पकड़ा है, ये क्यों नहीं मार रहे? क्योंकि मैं बगैर पूरे नेशनल एंथम में ये खड़ा रहा और कोई इसको खराश तक नहीं डाल पाया। अब इसके बाद पुलिस वाला जॉन भी उसी मुजस्मे के पास जाता है तो वहां पे जाके पता चलता है कि ये दोनों भाई भाई हैं। वैसे तो पिछला एक्शन देख के हमें फोत हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा करो अब चूहे मारने की दवाई पास रख लो, आगे काम आएगी। What? अब यहाँ पे 40 बच्चे जमीन पे बैठ के दावत का खा रहे होते हैं खाना। खाने में होता है जहर, इसी वजह से उनको बाद में पड़ता है दफनाना। ये देख के नेता जॉन गुस्से में आके टेबल पे मुक्का मार के उसको तोड़ देता है, क्योंकि ये बात ही ऐसी है कि हर नेता को चाहिए घबराना। बाद में पता चलता है कि इन्हीं दोनों ने खाने में जहर मिलाया और ऑक्सीजन सिलेंडर्स का घोटाला किया। फिर दोबारा हमारा नेता जॉन अंधेरी रातों में सुनसान राहों में निकल के इन दोनों को पकड़ता है और वही खाना खिला के वही ऑक्सीजन सिलेंडर्स दे देता है। जैसी करनी वैसी भरनी फौत। दूसरे दिन एक पुल गिर जाता है, पुल बनाने वाला कहता है इसमें नहीं मेरा कोई कसूर, मैंने तो पुल बनाने के लिए यहाँ बहुत ज्यादा लगाए थे मजदूर। इसी रात इसके एक बेटे की होती है शादी, पर मीडिया के सामने कहता है मैं बहुत दुखी हूँ, हो जाओ मुझसे दूर। और उसी रात दोनों भाई इसी शादी में इकट्ठे होते हैं कि हमारा नेता जॉन लाइट बंद करके ही इस बंदे को उठा लेता है। अब पुलिस वाला जॉन गाड़ी के ऊपर क्रिश की तरह जंप लगा के लेट जाता है, पर हमारा नेता जॉन इसको चकमा दे के चला जाता है एक गोदाम और करने लगता है इसका काम तमाम कि अचानक ऊपर से दोबारा पुलिस वाला आ जाता है, इसको देख लेता है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बंदूक तान लेते हैं, फिर हंसते हुए दोनों इसको मिलके गोली मारते हैं। ये दोनों भाई शुरू से ही मिले हुए थे। दोस्तों अगर आप अपने YouTube, इंस्टा, टिकटॉक, फेसबुक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाइक्स, व्यूज, सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स, वॉच टाइम हासिल करना चाहते हैं तो ये मेरी अपनी वेबसाइट समझ लें followmore.top, इसको जाके लॉगिन करें। यहाँ पे आपको हर किस्म की लो और हाई सर्विस मिल जाएगी। आपकी यकीन दिहानी के लिए ये मेरा अपना बैंक अकाउंट नंबर है, आपने इसमें ही डिपॉजिट करवाना है। ये मेरे मैनेजर का व्हाट्सएप नंबर है, बाकी की सारी डिटेल्स वो आपको बताएगा। तो भैया मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा, ये हम 2 पार्टनर्स ने मिलकर अपना काम शुरू किया है, तो बिला झिझक इस वेबसाइट पे जाके सर्विसेज हासिल करें। ये व्हाट्सएप नंबर है। इसके बाद फिर फ्लैशबैक 25 साल पहले इन दोनों जॉन्स का बाप दिखाया जाता है जो खुद भी जॉन ही होता है। कैसा तेरे का मालूम? अब यहाँ पे इस चाचे का कोई बैल खोल के ले गया है तो चाचा जॉन खुद बैल बन के हल चला रहा है। वाह। वो पता है वही तुम्हारे पास बहुत ताकत है, लेकिन पैसा भी तो है ना, उस पैसे का उसको नया बैल ले दो, सिंपल। नहीं। अगले दिन ये करप्शन के खिलाफ रैली लेके जाते हैं कि ऊपर से लाठी चार्ज हो जाता है। लोगों का खून देख के चाचा जॉन को गुस्सा आ जाता है, बोलता है लुच्चा हूँ मैं, टुच्चा हूँ मैं, हद से बड़ा गुच्चा हूँ मैं, जो भी हूँ, लेकिन मेरी बात सुनो। गला पाड़ के
कहता है इस करप्शन को खत्म करो। लोगों को इसकी बात बहुत पसंद आई, लेकिन इसको किसी ने नहीं चाप लाई। जरूरत ही नहीं है। जॉन चाचा के दोस्त को कैंसर होता है, वो उसको अपनी बीवी के साथ हॉस्पिटल भेजता है, लेकिन रास्ते में हड़ताल हो जाती है। लोग इन पे हमला कर देते हैं। जॉन का दोस्त उसकी बीवी को तो हॉस्पिटल पहुंचा देता है, लेकिन खुद फौत हो जाता है। बीवी को खून चाहिए होता है, तो चाचा जॉन अपना खून दे रहा होता है कि अचानक ऊपर से गुंडे आ जाते हैं। लेकिन एक मिनट भाई, मैंने भी खून दिया है। जब खून देते हैं तो बोतल का लेवल हाथ से नीचे होता है, यानी कि जमीन पर रखते हैं उसे। जाहिर बात है पानी ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। तभी किसी का खून निकालते हुए बोतल को जमीन पर रखते हैं, और किसी को खून की बोतल या ग्लूकोज की बोतल लगाते हुए उसका लेवल बंदे से ऊपर रखते हैं, ऊपर लटकाते हैं। लेकिन इन्होंने खून देने वाले और लेने वाले दोनों की बोतलें ऊपर लटकाई हुई हैं। बेवकूफी का कोई इलाज ही नहीं। असल में जो अगला एक्शन सीन आने वाला है वो बनाना था ना, इसलिए ये सब कुछ किया कि हमारा हीरो बहुत ताकतवर है, एक हाथ से सबको मार देगा और खून भी देता रहेगा। और बोतल की इतनी लंबी नाली है कि पूरे कमरे में घूम घूम के बंदों को मार रहा है, लेकिन बोतल की नाली नहीं खत्म हो रही। फिर भी चाचा जॉन मर ही जाता है। उसके बाद उसका साथी जो होता है वो इलेक्शन लड़ता है और जीत जाते हैं। अब दोबारा प्रेजेंट डे पे आ जाते हैं। बच्चों से भीख मंगवा के पराठे खाने वाले से परेशान होकर एक बच्चा खुद गाड़ी के नीचे आके मर जाता है। उसके बाद क्या हुआ होगा आपको पता ही है। अंधेरी रातों में, सुनसान रातों में जॉन मंत्री निकल के उसको फौत कर देता है। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? नहीं। फिर क्या, अब काफी बड़े बड़े क्राइम्स की सजा मिल चुकी है, लेकिन अभी एक क्राइम रहता है, और वो क्राइम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होता भी इंडिया में है, वो है रेप। नेता जॉन की बीवी कन्या शक्ति पे भाषण दे रही होती है कि एक कन्या निकलती है, अपने आप को आग लगा लेती है कि मुझे इंसाफ चाहिए। बीवी तैश में आके दोनों जॉन्स को कहते हैं कि मुझे तुम दोनों की असलियत पता है और मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन भाई हमें एतराज है, इसे कैसे पता? किसी को नहीं पता, लेकिन इसे पता है। वो थोड़ा सा ट्विस्ट डालना ना कि वो बीवी को पता था। पुलिस उनको पकड़ के लेके जा रही होती है कि दोनों जोन्स रास्ते में ही उनको मार देते हैं, कि ऊपर से सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पुलिस वाला आ जाता है। दोनों जोन्स उसको भी मार देते हैं, क्योंकि ये वही था जिसने लड़की की एफआईआर दर्ज नहीं की। इसके बाद बेहोश माँ को 25 साल बाद होश आता है, तो वो देखती है कि उसके पति को उसके दोस्त ने ही खंजर खोपा था। यार वही जिसकी बेटी की शादी नेता जॉन से हुई है, वही बुड्ढा। बेटी को भी पता चल जाता है कि उसका बाप गलीज है, इसलिए बेटी कहती है मेरे बाप को मार दो। एक बेटी की आंखों में तो आंसू होंगे, लेकिन आजाद परिवार की बहू की आंखों में आंसू नहीं होंगे। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ मतलब ये ਹੁੰਦਾ कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना ਹੁੰਦਾ है। फिर क्या, ससुर इनकी माँ को उठा लेता है और कहते हैं कि आपस में लड़ो वरना तुम्हारी माँ मरेगी। आपस में इतना लड़ते हैं कि सुबह हो जाती है, और सुबह सारा गांव इनको बचाने आ जाता है। ये ससुर हेलीकॉप्टर में भागने की कोशिश करता है कि दोनों जॉन्स हेलीकॉप्टर को पकड़ लेते हैं। हेलीकॉप्टर इनको ऊपर लेके जा रहा होता है कि तीसरा जॉन भी आ जाता है। तीनों जॉन मिलके हेलीकॉप्टर को नीचे ले आते हैं। चुप, मजाक हो रहा है कोई? अरे यार कैसी बात है, जिस जगह पे ये खड़े हैं यहाँ पे जोर तो लग ही नहीं सकता। 2 आदमी, 4, 5 आदमी भी हो, हेलीकॉप्टर ने वजन उठाना है वो उठा सकता है, लेकिन नहीं, 2 आदमियों ने मिलके हेलीकॉप्टर को नीचे उतार दिया। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। बगैरत ससुर को बाहर निकालता है, पूरा गांव मिलके उसको मार देता है, खत्म। तो यार असल बात यह है कि सत्या मेवा जयते पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 बनाना था इन्होंने, तो जैसे तैसे करके बना दिया, लेकिन उसका लॉजिक नहीं बनाया। खैर आपने इस मूवी से क्या सीखा नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट किस मूवी का एक्सपोज वर्जन आना चाहिए ये भी बताएं। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अगर आप पहली दफा तशरीफ लाए तो पहले किस पत्थर के नीचे कयाम पजीर थे जो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? खैर कोई बात नहीं, अब कर दे तो चलता हूँ यार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।